Hello, good morning, students. This is practical lab number 3 of chapter number 6. ये practical lab number 3 है chapter number 6 की। आज की lab में हम देखेंगे list function and methods from page number 193। ठीक है, पेज नंबर 193 में लिस्ट फंक्शंस और मेथड्स दिए गए हैं जिनका हम एक एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन। सो बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। L1 नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेंबर्स लिस्ट मेंबर्स को इनपुट कर देते हैं 4 5 6 7। ओके, अब इसकी लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ अंडरस्कोर लिस्ट एक वेरिएबल है। अब मुझे लेंथ फंक्शन के थ्रू L1 जो लिस्ट है उसकी लेंथ फाइंड करनी। तो लेंथ फंक्शन के थ्रू मैं इसकी L1 को एज ए पैरामीटर मैं लेंथ फंक्शन में पास करूँगा। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लिखी है सेकंड लाइन, इसमें मैंने लिखा LEN ब्रैकेट ओपन फिर L1 को एज ए पैरामीटर मैंने इस लेंथ फंक्शन में पास किया है। ठीक है, कमेंट करके लिख देता हूँ फॉर फाइंड द लेंथ ऑफ लिस्ट L1। ओके, चलिए अब प्रिंट करते हैं इस वेरिएबल को लेंथ अंडरस्कोर लिस्ट। LEN वेरिएबल नेम इज LEN अंडरस्कोर लिस्ट। चलिए अब रन करके देखते हैं। हियर इज एन एरर in line number 3, len underscore list is not defined। ओके, यहाँ पर मैंने L को कैपिटल कर दिया है, that's the reason here program shows an error। okay, now everything will be fine। yes, ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट इज़ 4। इस लिस्ट में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, और मेंबर में इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 6। रन करके देखते हैं। नाउ लेंथ ऑफ लिस्ट इज 6। सो बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ अ लिस्ट। चलिए नेक्स्ट मेथड है लिस्ट मेथड। लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट मेथड रिटर्न अ लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ट आर्गुमेंट विच शुड बी सीक्वेंस टाइप। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम एक लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को बना सकते हैं। इस लिस्ट वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ L2 और मैं लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके एक स्ट्रिंग है जैसे मान सरोवर, ये लिस्ट मैंने बना ली है। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं एलिमेंट्स ऑफ L2। चलिए प्रिंट करता हूँ L2 को मैं, रन करते हैं। सो हियर इज़ ए एलिमेंट ऑफ L2, मतलब मेंबर ऑफ L2। लिस्ट 2 मैंने बनाई है, L2 नाम से एक लिस्ट बनाई है। किसका यूज़ करके? लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके। उसमें मैंने क्या लिखा है? मानसरोवर। तो देखो एक एक एलिमेंट को उसने लिस्ट का मेंबर बना दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम बना सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। L3 नाम की मैं लिस्ट बना रहा हूँ। उस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? टपल का यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि एज यू नो टपल डिफाइंड विद इन अ राउंडेड ब्रैकेट। राउंडेड ब्रैकेट के अंदर टपल्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम टपल। प्रिंट करते हैं। चलिए रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए ये लिस्ट बन गई है। लिस्ट बनी तो कैसे पता चल रहा है हम लोग को? एलिमेंट ऑफ L3 स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है
45, 43, 77, तो ये क्या है, एक लिस्ट बन गई। किससे लिस्ट बनाई मैंने, टपल का यूज़ करके। वैसे ही डिक्शनरी का यूज़ करके भी हम लिस्ट को बना सकते हैं। कैसे बनाते देख लेते हैं। डिक्शनरी को वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। इसमें की होती है और एक वैल्यू पेयर होती है। तो जो सिंगल कोट में है वो की है, जो विदाउट सिंगल कोट में है वो वैल्यू है। ओके, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी। ये देखिए लिस्ट बन गई है। स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी आ गए, मीन्स की जो है, की को उसने लिस्ट बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स मेथड। दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इट इज़ यूज एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके आप इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करके या इंडेक्स मेथड का यूज़ करके आप आइटम को फाइंड कर सकते हो। लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। चलिए एग्जांपल L1 जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, कौन सी लिस्ट है, L1 में सबसे पेज लाइन नंबर 1 में है L1 4 5 6 56 33 4। चलिए इसके मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हाउ आई कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट L1। ठीक है, इंडेक्स का यूज़ करके मैं बताता हूँ आपको। एक्सेस सेकेंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट L1, ये मैसेज में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इंडेक्स मेथड का यूज़ करूँगा मैं। इंडेक्स में मैं इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो फिफ्थ कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए उसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, नॉर्मली ऐसे इंडेक्स को यूज़ नहीं कर सकते। आपको जिस लिस्ट के थ्रू आप इंडेक्स पास कर रहे हो, इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हो, उस लिस्ट का आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे L1 लिस्ट का नाम है, वैल्यू 1 इज़ नॉट इन द लिस्ट। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बताया। इंडेक्स मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम की इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस L1 जो लिस्ट है उसमें फिफ्थ जो है वो कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 पे क्या है, 4 है, फिर फिफ्थ पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे 5 है, सेकंड पोजीशन पे 6 है। ठीक है, तो अब मैं फाइंड करता हूँ 5 किस पोजीशन पर है, रन करके देखते हैं। ये देखिए, एक्सेस ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट। यहाँ पर मुझे मैसेज चेंज करना पड़ेगा, इंडेक्स ऑफ सेकंड एलिमेंट इन लिस्ट 1 L1। ठीक है, तो फिफ्थ कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ऐसे ही मैं 33 को प्रिंट करता हूँ। 33 किस पोजीशन पर है, 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। फिफ्थ एलिमेंट, ये देखिए फोर्थ पोजीशन पे है। उस इंडेक्स मेथड का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं, किस इंडेक्स पर है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट मेथड इज अपेंड मेथड। अपेंड मेथड के थ्रू आप किसी भी लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के एंड में आप किसी भी आइटम को एंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी लिस्ट L1 है, तो L1 में मैं किसी आइटम को अपेंड करना चाहता हूँ। सपोज मैं कोई भी आइटम अपेंड कर देता हूँ, मान लो 99। ठीक है,
तो ये लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी। प्रिंट करता हूँ मैं लिस्ट को। ये देखिए लिस्ट में ऐड हो गया। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 4 5 6 56 33 4 99, लास्ट में क्या हो गया 99 ऐड हो गया। ठीक है, तो अपेंड मेथड का यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए एक्सटेंड मेथड का देखते हैं। द एक्सटेंड मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स given in the form of a list to a list, but it is different from append method. फर्स्ट देखिए एक्सटेंड और append मेथड में एक डिफरेंस होता है। append मेथड से आप एट ए टाइम एक ही आइटम को ऐड कर सकते हो, बट append मेथड एक्सटेंड मेथड का यूज़ करके आप मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, extend text and list as an argument and append all the element of the list। ठीक है, extend मेथड में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर लिस्ट को एज ए आर्गूमेंट लेता है। जैसे मुझे L1 जो लिस्ट है उसमें मुझे L3 को ऐड करना है। ठीक है, L3 को ऐड करना है, तो L3 में कौन कौन से एलिमेंट है 45 43 77 फ्रॉम पेज नंबर फ्रॉम लाइन नंबर 8 में मैंने लिस्ट बनाई है L3। चलिए मैं L1 में उसको ऐड करता हूँ। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, L1 डॉट एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एक लिस्ट को ऐसे आर्गुमेंट लेता है, तो मैं L3 को उसमें ऐड कर दे रहा हूँ। चलिए प्रिंट करते हैं, फुल भी प्रिंट करके देखते हैं। यस देखो यहाँ पे 99 के बाद 45 43 77 ये ऐड हो गए। तो लिस्ट 3 में L3 में जो भी आइटम्स थे वो किस में आ गए, L1 में। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी लिस्ट को किसी भी लिस्ट में ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सटेंड मेथड। तो ये दो डिफरेंस है। अपेंड मेथड क्या करता है, एट ए टाइम एक ही आइटम को इंसर्ट करता है, और एक्सटेंड मेथड क्या करता है, वो पर्टिकुलर एक लिस्ट को एक लिस्ट में ऐड कर देता है। चलिए नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट मेथड। द इंसर्ट मेथड इज ऑल्सो एन इंसर्शन मेथड फॉर लिस्ट लाइक अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड। अपेंड एंड एक्सटेंड इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। अपेंड और इंसर्ट मेथड जो है वो लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड करते हैं, बट इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन द पोजीशन और एनी समवेयर in between or any position of your choice, both append and extend are no use। ठीक है, अगर आप किसी भी लिस्ट के बीचों बीच में किसी आइटम को इंसर्ट करना चाहते हो, किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो इंसर्ट मेथड का आप यूज़ करके आइटम को ऐड कर सकते हो। देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। जैसे L1 जो लिस्ट है हमारी, ठीक है, L1 में मुझे इंसर्ट करना है किसी भी एलिमेंट को, तो मुझे सबसे पहले इंडेक्स बतानी पड़ेगी। तो मैं सपोज सेकंड इंडेक्स, मतलब हमारी जो लिस्ट है L1 वो है 4 5 6 56 33 ऐसा है, तो मैं सेकंड पोजीशन पे सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। कौन सा आइटम इंसर्ट करना चाहता हूँ, 100। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं प्रिंट करके देखूँगा। कुछ नहीं, इसमें दो पैरामीटर हैं, फर्स्ट इंडेक्स बतानी पड़ेगी, सेकंड आइटम बताना पड़ेगा। चलिए रन करके देखते हैं। इसमें एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1, तो देखो 100 किस पोजीशन पे ऐड हो गया, सेकंड पोजीशन पे, 4 है 0 पोजीशन पे, 5 है फर्स्ट पोजीशन पे, और 100 है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये जो हमारा 6 था वो थर्ड पोजीशन पे मूव हो गया। तो यहाँ पर इंडेक्स हम देख सकते हैं, सेकंड मैंने दिया है, सेकंड पोजीशन पे मैंने 100 को इंसर्ट किया है इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं अनदर आइटम को भी इंसर्ट, एक और आइटम को
इंसर्ट करता हूँ थर्ड पोजीशन पे, सपोज मैं फोर्थ पोजीशन में इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से इंसर्ट मेथड का यूज़ करके आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आइटम को इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो 196 के बाद ऐड हो गया है, ठीक। तो ये होता है इंडेक्स मेथड का यूज़। नाउ नेक्स्ट मेथड इज पॉप मेथड। द पॉप इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इट इज़ यूज्ड एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स, ठीक है। पॉप मेथड का यूज़ पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करने के लिए होता है। वो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करता है। सपोज मुझे फोर्थ पोजीशन से 190 को रिमूव करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L1 डॉट पॉप और मैं इंडेक्स दे दूंगा फोर्थ, ठीक है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं इसको, L1 लिस्ट को। ये देखिए 190 था जो रिमूव हो गया है फोर्थ पोजीशन से। अब हमारी लिस्ट क्या बन गई है, 100 के बाद नहीं 6 के बाद 190, फिर 56 था तो 190 रिमूव हो गया फोर्थ पोजीशन से। अब क्या हो गया, सिंपली लिस्ट बनेगी। तो पॉप मेथड का यही यूज़ होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन से आइटम को रिमूव कर देता है। एक और डिफरेंस है पॉप मेथड का, अगर आप इंडेक्स पोजीशन नहीं देते हो, ठीक है, अगर आप इंडेक्स पोजीशन नहीं देते हो तो क्या करता है, वो लास्ट पोजीशन से आइटम को रिमूव कर देता है। जैसे आपने यहाँ पर कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं दिया तो लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है। देखते हैं लास्ट आइटम है 77, ठीक है, देखते हैं रिमूव करता है क्या। ये देखो ये फाइनली 43 के बाद 77 था, उसको वो रिमूव कर चुका है, मतलब ये आइटम रिमूव हो चुका है। तो पॉप मेथड में अगर आपको इंडेक्स नहीं देते तो लास्ट आइटम को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। चलिए एक और मेथड है नेक्स्ट, रिमूव मेथड भी सेम पॉप मेथड जैसा है, बट एक डिफरेंस है रिमूव मेथड में। रिमूव मेथड क्या करता है, किसी भी आइटम की फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करता है। जैसे आपकी लिस्ट में अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं हो, एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कोई लिस्ट है, अगर उसमें आप कोई भी नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को, ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस मतलब फर्स्ट टाइम जब वो आइटम मिलेगा उस लिस्ट में उसको वो रिमूव कर देगा लिस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे मुझे रिमूव करना है, जैसे इस लिस्ट में L1 जो लिस्ट है उसमें 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, या फिर 5 को मैं रिमूव करता हूँ तो 5 फर्स्ट ऑकरेंस मतलब 5 किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, क्योंकि 4 जीरो पोजीशन पे है इंडेक्सिंग के, तो इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑकरेंस मतलब फिफ्थ जहाँ भी मिलेगा लिस्ट में उसको वो रिमूव कर देगा फर्स्ट में। चलिए तो यूज़ कर लेते हैं रिमूव मेथड का। Here is an error, remove takes exactly one argument, 0 given। ओके मैंने, अच्छा मुझे क्या फिफ्थ को रिमूव करना है ना, तो मुझे 5 को लिखना पड़ेगा। चलिए हाँ देखो अब ये क्या हो रहा है, मेरी लिस्ट क्या थी, ये थी 4 506, ठीक है। तो इसमें फिफ्थ जो है फर्स्ट ऑकरेंस थी, ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस में फिफ्थ मिला तो उसको उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। वैसे ही इस लिस्ट में देखो 4 भी है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ 4 को इस बार रिमूव कर देता हूँ, तो 4 जब भी मिलेगा उसको 4 को रिमूव कर देगा। कहने का मतलब लिस्ट में जो भी आप नंबर रिमूव मेथड के अंदर स्पेसिफाई करो, जैसे यहाँ पर मैं 4 स्पेसिफाई करता हूँ, तो जैसे ही लिस्ट में 4 मिलेगा फर्स्ट टाइम उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट टाइम वो रिमूव करता है, सेकंड टाइम रिमूव नहीं करता। देखो 4 को उसने रिमूव कर दिया लिस्ट से, ठीक है। तो इस टाइप से हम रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ क्लियर मेथड। क्लियर मेथड्स रिमूव ऑल द आइटम। क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट में जितने भी आइटम्स है सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। उससे पहले मैं काउंट मेथड देख लेता हूँ, ठीक है। क्लियर मेथड को सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। काउंट मेथड का क्या यूज़ है, काउंट मेथड और फंक्शन भी बोल सकते हैं मेथड को, रिटर्न्स द काउंट ऑफ द आइटम दैट यू पास्ड एज आर्गुमेंट, ठीक है।
काउंट मेथड के अंदर आप जो भी लिस्ट पास करोगे वो, या फिर लिस्ट के थ्रू आप काउंट मेथड को कॉल करोगे, ओके। जैसे आप लिस्ट में कोई भी पर्टिकुलर आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे चलिए इस एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे आइटम्स को रिपीट करते हैं, ठीक है। 5 6 7 7 5 3 2 9 फिर 5 3, ठीक है। चलिए इस लिस्ट में देखते हैं 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हमको काउंट करना है, ठीक है। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो मुझे काउंट करना है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी छोटी लिस्ट है तो हम ऐसे ही काउंट करके बता दे रहे हैं, बट जब लिस्ट बड़ी होगी तो हम काउंट करने में हमको दिक्कत होगी, तो हम काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे काउंट करेंगे, L1 डॉट काउंट, क्या काउंट करना है वो आपको पास करना पड़ेगा काउंट फंक्शन के अंदर। मुझे काउंट करना है 5 को, तो 5 लिख दो, ठीक है। इन लिस्ट L1, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं, ये देखो 5 0 टाइम्स बता रहा है, ऐसा क्यों, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है शायद। सिंगल कोट में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि कैरेक्टर तो है नहीं, नंबर है, 0 ही प्रिंट हो रहा है। ओके, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, L5 लिखना था क्योंकि लिस्ट में तो मैंने 5 बनाई है, L5, ठीक है। ओके, क्योंकि L1 में तो 5 है नहीं, और रन करता हूँ इसको, देखो अभी भी रिटर्न करेगा 3, क्योंकि 5 जो है हमारी L5 जो लिस्ट है उसमें 3 टाइम्स रिपीट है, ठीक है। ऐसे ही 7 को देख लेते हैं, 7 कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है 7, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन आइटम्स reverse the item on the list. This is done in place, does not create a list. The syntax of use to reversing method. रिवर्स फंक्शन क्या करता है, जो भी लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे L1 जो लिस्ट है, L1 जो है 100 6 56 33 499, ये हमारी लिस्ट है L1। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूँगा तो कैसे प्रिंट होगा, 43 55 99 इस ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। L1 L5 डॉट रिवर्स, प्रिंट नहीं हुआ ये, ओके। तो मुझे L1 को प्रिंट करना था, ओके। इसको मुझे प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन प्रिंट फंक्शन में देना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तब अभी L1 को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ये देखिए नो नन रिटर्न कर रहा है। सिंपली इसको ऐसा यूज़ करके देखते हैं, L1 डॉट रिवर्स प्रिंट करके देखते हैं, इट इज़ रिटर्निंग नन।
ओके, इसको प्रिंट करने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। सबसे पहले मुझे L1 जो लिस्ट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। L1 डॉट रिवर्स इस ऐसा होगा। अब वो L1 के अंदर जितने भी एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। अब मुझे प्रिंट करना है तो मुझे इस प्रकार से प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे प्रिंट करेंगे, कुछ नहीं, L1 ऐसे प्रिंट कर दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। हमारी जो लिस्ट थी L1 का कैसे थी, ऐसी 400 656। अभी देखो रिवर्स ऑर्डर में हो गई 43 45 99, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सॉर्ट मेथड। सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करता है, ठीक। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L1 डॉट सॉर्ट, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग स्लैश असेंडिंग ऑर्डर, चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट प्रिंट हो रही है। सबसे छोटा एलिमेंट है 4 L1 में, फिर 6 है, फिर 33 43, इस तरह से डिसेंडिंग। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। चलिए कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है 100 99 56 45। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड इज सॉर्टेड फंक्शन। दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट विद सॉर्टेड एलिमेंट इन इट, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के बजाय वो लिस्ट को सॉर्ट करता है। मतलब वो जैसे एक्सटेंड मेथड क्या करता था, एक लिस्ट को एज ए आर्गूमेंट लेता था, सेम वैसे ही सॉर्टेड फंक्शन में क्या करता है, एक लिस्ट को एज ए आर्गूमेंट लेता है, फिर इसको रिवर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है। चलिए देखते हैं। और एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता है, तो उसके लिए मुझे एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी L6। फिर उसमें क्या करता हूँ, L1 को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा होगा, ये सॉर्टेड फंक्शन ऐसा वर्क करता है। इसमें मैं L1 को पास कर रहा हूँ, ठीक है। L1 जो लिस्ट है उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा मैं, इसके लिए भी अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए लिस्ट L6 इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया सॉर्टेड फंक्शन। अब सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। नहीं, ये तो सेम वैसे के वैसे ही प्रिंट हुआ है। 1 मिनट, L7। अच्छा, मैसेज मैं चेंज करना भूल गया। नहीं, उसी में मैंने कर दिया। ओके, तो प्रीवियस एग्जांपल था, इसी में मैंने चेंज कर दिया। 1 मिनट, Ctrl+Z। कैसे करना था? ये L6 था जो सॉर्टेड फंक्शन का मैंने L1 लिस्ट थी, सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके मैंने सॉर्ट किया था। सॉर्टेड और सॉर्ट फंक्शन में ये डिफरेंस है कि सॉर्टेड फंक्शन एज ए पर्टिकुलर लिस्ट को सॉर्ट करता है, ठीक है, पर सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? आइटम्स को सॉर्ट करता है। ये L7 न्यू लिस्ट बनेगी। अब प्रिंट करते हैं इसको। तो ये देखिए, एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है L6 और एक L7 प्रिंट हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो L1 को मैंने सॉर्ट किया और 2 लिस्ट बना ली है, ठीक है। तो ये था सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन। अब लास्ट फंक्शंस हैं मिन, मैक्स एंड सम फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है? जो लिस्ट में मिनिमम सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा, मैक्स जो सबसे बड़ा है उसको प्रिंट करेगा, और सम फंक्शन क्या करेगा? सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करेगा। तो L1 के ऊपर प्रिंट करते हैं। L1 जो लिस्ट है उसमें सबसे मिनिमम नंबर को प्रिंट करते हैं। तो मिन L1 सबसे मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करते हैं। अब लिस्ट L1 में जो सारे नंबर हैं उनका सबको सम प्रिंट करते हैं। सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट, सम ऑफ लिस्ट L1। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, सबसे मिनिमम एलिमेंट है 4 और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 100 और उसका टोटल सम आया 386, ठीक है। तो ये टोटल एलिमेंट हो गया 286। तो ये होता है मिनिमम, मैक्सिमम और सम फंक्शन का यूज़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे फंक्शंस एंड होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल लैब में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद तो चैप्टर 6 का प्रैक्टिकल एंड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और सर प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकली रन करके देखिए, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।